हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, आप देख रहे हैं आज की कक्षा, आज का विषय और आज का हमारा लेसन। तो कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2 और हमारा जो पाठ चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, उसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 4 है, त्रिभुजों की रचनाएं, भाग दूसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इस घटक में कौन कौन सी रचनाएं हैं ये हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें कुल मिला के 4 प्रकार के त्रिभुज की रचना है। पहला है ऐसे त्रिभुज की रचना जिसमें एक आधार दिया है और अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया गया है और आधार का कोई एक कोण दिया गया हो। दूसरा है ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसमें भी आधार दिया गया है लेकिन 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया गया है और आधार का कोई एक कोण दिया गया है। इस अंतर वाले भाग में 2 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। एक तो जो कोण है उसमें समाविष्ट भुजा अगर बड़ी है तो अलग टाइप का त्रिभुज बनेगा, और अगर उस कोण की समाविष्ट भुजा छोटी है तो अलग टाइप का त्रिभुज बनेगा। और तीसरा है ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसमें आधार नहीं दिया गया है लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया गया है, मतलब परिमिति दिया गया है और कोई 2 कोण का माप दिया गया है आधार का। तो इन जानकारियों के आधार पर हमें त्रिभुजों की रचनाएं करनी हैं, जिसमें हमने पहला सीखा था आधार और शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और एक कोण का माप दिया गया था। आज हम सीखेंगे ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार दिया गया है और अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया गया है और आधार का एक कोण दिया गया है। मैंने बताया इसमें 2 प्रकार होता है। एक तो जब जो कोण है आधार का उसके सामने की भुजा बड़ी हो या संलग्न भुजा छोटी हो, और दूसरा है जब सम्मुख भुजा जो है कोण की वह बड़ी हो या छोटी हो। तो ये 2 प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो हमें ये देखना है कि दिए गए जानकारी में कौन सी भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा छोटी है। तो उदाहरण देखते हैं सीधे सीधे। प्रश्न संग्रह 4.2 पेज नंबर 54 पर है आपके। त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें YZ 7.4 है और कोण XYZ 45 डिग्री और XY माइनस XZ इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जो अंतर दिया गया भुजा में उसमें ध्यान दीजिए, XY माइनस XZ, इसका मतलब XY बड़ा है तभी तो उसका अंतर धनात्मक है ना। तो XY बड़ा है, XZ छोटा है। ये XY कहाँ है, पहले हम इसको कच्ची आकृति में देखते हैं। तो आधार दिया है 7.5 YZ, तो कच्ची आकृति में हमने बना लिया, और कोण Y पर है 45।
तो 45 डिग्री वाई पर बना है, इसका मतलब एक्स कहीं उस भुजा पर होगा। अब एक्स वाई अर्थात कोण को समाविष्ट करने वाली भुजा बड़ी है, यानी सम्मुख भुजा जो है कोण की वह छोटी है इस आकृति में। तो इसलिए हमें जो अंतर का माप है ना 2.7 वो कहाँ बनाना पड़ेगा? तो कोण की भुजा पर ही बनेगा, लेकिन वह आधार के ऊपर की ओर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, आधार के ऊपर की ओर ऐसा बिंदु लेंगे उस रेखा पर जो कि y से 2.7 दूरी पर होगा। मान लिया हमने वह W पॉइंट ले लिया जो कि YW 2.7 है, प्रश्न में अंतर दिया गया है। तो हमने YZ के ऊपर की ओर यह लिया जब XY बड़ा है। अगर XY छोटा होता तो YZ भुजा के नीचे की ओर, ये जो रेखा है कोण की नीचे की ओर हम वो अंतर को लेते, यानी 2.7 लेते, लेकिन यहाँ पर XY बड़ा है तो इसलिए हमने उसी भुजा पर लिया, लेकिन ऊपर की ओर लिया। चलिए, ये तो हो गया 2.7 W मिला, लेकिन हमें खोजना है X, और X होगा इसी किरण पर जो कि YW है। वो कहाँ होगा? तो YZ को जोड़ने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक, ध्यान दो इसका लंब समद्विभाजक, और ये जो किरण YW है वो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर X होगा। तो ये हो गई एक कच्ची आकृति। अब इसी को हमें पक्की आकृति बनानी है। तो सबसे पहले YZ जो आधार दिया है उसी को बनाएंगे। तो ये क्या था? कोण के सामने की भुजा यानी XY छोटी है, या उसके संलग्न भुजा YX यानी XZ छोटी है और YX बड़ी है, तब इस स्थिति में 2.7 का जो चाप है, अंतर है, वो YZ के ऊपर की ओर होगा, ऊपर की दिशा में। तो सबसे पहले YZ कितना है? कच्ची आकृति में देखेंगे तो 7.4 हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर 7.4 माप के सेंटीमीटर खींचेंगे एक रेखाखंड। ये है 7.4, उसका नाम है YZ और उसकी लंबाई है 7.4 सेंटीमीटर। पहला काम हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है? Y पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो Y पर चांदा रखा, 45 डिग्री देखा, निशान लगा दिया और फिर Y से उस बिंदु को मिलाया। तो Y और वह बिंदु एक रेखा हम खींच दिए, इसी पर कहीं ना कहीं X होगा। कहाँ होगा? तो उसका अंतर है 2.7 दोनों भुजाओं का, तो Y से 2.7 का चाप लगाएंगे YZ के ऊपर की ओर, चूँकि ये 45 अंश तो बना ही दिया हमने। अब हम पहले W एक पॉइंट लेते हैं 2.7 के अंतर का। तो हम क्या करेंगे? 2.7 के अंतर का ये चाप लिया 2.7 और फिर Y पर रखकर 2.7 का चाप लगा दिया। तो यहाँ पर मिल गया एक पॉइंट W। कच्ची आकृति को देखते हुए बना रहे हैं हम। तो ये W यहाँ मिल गया। ये कितना है? 2.7 सेंटीमीटर। अब अगली कृति क्या है? कच्ची आकृति देखो, W और Z मिला हुआ है। आप भी W और Z को मिलाएंगे। तो पॉइंट W और पॉइंट Z जहाँ है वहाँ हमको मिला दिया हमने। अब क्या करना है? इसी WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं मैं बार बार बताता हूँ। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है तो उसके दोनों अंत बिंदुओं पर गोला प्रकार रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाते हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ये हमेशा यही कृति दोहराते हैं। तो WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है तो एक बार W पर चाप रख के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, एक बार Z पर गोला प्रकार रख के चाप लगाएंगे। तो हमने एक बार W पे रखा और इस तरह चाप लग गया।
फिर Z पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। आप भी इसी तरह करिए। दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ध्यान से देखिए, उसको मिला देंगे, जोड़ देंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक जो ये भुजा है YW हुआ ऊपर उसको मिल न जाए। तो जोड़ दिया चाप को, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को। अब देखते हैं तो यह रेखा ऊपर YZ को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वही हमारा बिंदु होगा X। तो यह हो गया X। X मिल गया तो X से Z को मिला देंगे। मिला दिया हमने X Z, तो यह बन गया त्रिभुज XYZ। तो यह जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यही वह अभीष्ट त्रिभुज है जिसे हम बनाना चाहते थे और हमने यहाँ रचना द्वारा बनाया। तो त्रिभुज XYZ ही वह अभीष्ट त्रिभुज है जो कि प्रश्न में दी गई जानकारी को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कोण में समाविष्ट भुजा बड़ी है, उसके सामने की भुजा छोटी है, इसलिए ऊपर की ओर 2.7 यानी अंतर का चाप लगा। अब 4.2 पेज नंबर 54 पर एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, उसको देखते हैं। त्रिभुज की रचना करनी है ABC, BC 6 सेंटीमीटर है और कोण ABC 100 डिग्री है। AC ऋण AB बराबर 2.5 यानी AC बड़ा है, AB छोटा है। देखते हैं वो कहाँ है AC। तो दिया गया है BC आधार 6 सेंटीमीटर, B कोण जो है वो 100 डिग्री है, अधिक कोण है यहाँ पर। तो A कहीं न कहीं ऊपर होगा। अब ध्यान से देखो तो AC बड़ा है प्रश्न में, यानी 100 अंश के सामने की भुजा बड़ी है। अब क्या होगा, पहले क्या था, सामने की भुजा कोण की वह छोटी थी तो हमने ऊपर चाप लगाया था। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा बड़ी है तो चाप कहाँ लगेगा, ऊपर नहीं नीचे। तो यह जो कोण की भुजा है उसको बढ़ाएंगे, उस पर नीचे चाप लगाएंगे B से कितना 2.5 जितना अंतर है। तो वहाँ निशान लगा दिया हमने बिंदु लेकर D, वो हो गया 2.5। अब A कहाँ होगा, एकदम सेम पहले जैसा अंतर का चाप और C को मिला देंगे। वहाँ भी यही काम किया था हमने, अंतर का चाप और दूसरे बिंदु को मिलाया, बाद में उसका समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक। तो DC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और ये जहाँ पर भुजा BD को काटेगा वही बिंदु तीसरा बिंदु होगा A से C को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हमने कि कोण के सम्मुख भुजा बड़ी है तो हमें नीचे की ओर वह अंतर का चाप लगाना होगा। तो AC मिला दिया, इस तरह से यह त्रिभुज बन गया। चलिए अब पक्की आकृति बनाते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत आधार से ही करेंगे। एक भुजा जो दी गई है BC दिया है 6। कच्ची आकृति में साफ साफ लिखा है, कच्ची आकृति को देखते हुए बनाएंगे। नाम दे देंगे BC, अंतर 6 सेंटीमीटर। अब B पर कोण 100 है तो B पर चांदा रखेंगे। 100 डिग्री कहाँ है, राइट से गिनेंगे 10, 20, 30, 90 के बाद 10, 100 अधिक कोण। कोण की भुजा को जोड़ेंगे और थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। अब इस पर कहीं ना कहीं A होगा और A हमें खोजना है। अब मैंने बताया कि सम्मुख भुजा बड़ी है, कोण की संलग्न भुजा जो है वह छोटी है, तो इसका मतलब हमें चाप जो है 2.5 का वह नीचे की ओर लगाना है। तो 2.5 चाप निशान लिया हमने,
माप के, और फिर इसको यहाँ रखा और नीचे की ओर निशान लगा दिया। तो यह है 2.5 जो कि डी है, कच्ची आकृति में देख रहे हैं ना, डी है। अब डी और सी को जोड़ देंगे। इसके बाद की कृति क्या है? डी सी का लंब समद्विभाजक। डी पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे, सी पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे। तो डी पर रखा, डी सी के ऊपर नीचे चाप लगाया, सी पर रखा, फिर ऊपर और नीचे चाप लगाया। चाप ऊपर नीचे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वह भुजा बी डी को प्रतिच्छेदित न कर दे। देख रहे हैं बी डी को कहाँ काट रहा है? ऊपर, काफ़ी दूर। वही बिंदु, यह लंब है, समद्विभाजक खींचा है हमने, और कहाँ काट रहा है? ये ऊपर। वही बिंदु होगा ए। कच्ची आकृति से पता चला वही ए होगा। तो अब क्या करेंगे? ए से सी को मिला देंगे। तो इस तरह मिला दिया तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी हमें दिखाई दे रहा है। जो जो जानकारियाँ हैं वो लिख दिया हमने। कोण 100 है, भुजा 6 सेंटीमीटर। तो वही त्रिभुज ए बी सी अभी जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है, वही रचना हमें करनी थी, और उसी के लिए ये उसके आगे पीछे अगल बगल में जो दिखाई दे रहा है निशान, वह सब रचना का हिस्सा है। तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी जो है वही है, जिसमें कोण 100 भी है, भुजा बी सी 6 भी है, और ए बी और ए सी का अंतर जो है वो 2.5 है। तो त्रिभुज ए बी सी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमने दो प्रकार का ये त्रिभुज अंतर वाला देखा, जिसमें कोण की समाविष्ट भुजा बड़ी हो तो ऊपर की ओर, अगर वो भुजा छोटी हो तो नीचे की ओर अंतर का चाप लगता है। तीसरा, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग या परिमिति दिया गया है तथा आधार के दोनों कोणों के माप दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दी नहीं है, मतलब हम शुरुआत कैसे करें? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है ये बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 4.3 प्रसंग्रह पेज नंबर 56 से शुरू करेंगे हम सीधा। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y दिया है 58, कोण x दिया है 46। इसका मतलब हम x y जो है उसी को आधार मान के रचना करेंगे, क्योंकि x और y के कोण का माप दिया गया है, लेकिन वो x और y के बीच में कितनी दूरी है ये हमको पता नहीं है। कच्ची आकृति फिर कैसे बनेंगे? त्रिभुज की परिमिति यानी तीनों भुजाओं का टोटल योग दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर हो। तो कच्ची आकृति में तो त्रिभुज कुछ बनेगी तो इस तरह से कि एक y और x होगा आधार, उस पर y 58 होगा, x 46 होगा, ये माप से पता चल रहा है, और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो z होगा, निश्चित है। लेकिन इसकी रचना कैसे करें? तो हमें खींचना क्या है? तो एक लंबाई दी गई है परिमिति 10.5, आधार को उतना बड़ा मानकर हम खींचेंगे, यानी 10.5 खींचेंगे। तो पहले आधार हम क्या करते हैं, एक बिंदु ए बी लेकर आधार बनाते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब x और y पे जो कोण है उसका आधा आधा करेंगे, तो y कोण का आधा करके x पर a पर बनाएंगे, x कोण का आधा करके b पर बनाएंगे, यानी जिस ओर है उस ओर के बाहर की तरफ बनाएंगे जो बिंदु है। तो 58 का आधा 29 वह a पर बनाएंगे,
और 46 का आधा 23, वो माप हम बी पर बनाएंगे। ध्यान से देखा आपने, यानी जो कोण दिया गया उसका उपयोग कैसे हो रहा है और जो परिमिति दी गई है उसका उपयोग कैसे हो रहा है। तो परिमिति के बराबर सीधा एक रेखाखंड खींचा हमने और फिर उसी आधार पर जो दो कोण दिए गए थे उसका आधा आधा लेकर एक बिंदु और दूसरे बिंदु पर उसको बनाएंगे। तो 58 का आधा 29 ए पर है, तो कोण ए पर एक कोण बनाया 29 का, और 23 बी पर एक कोण बनाया। यही जो ये भुजा है वह एक दूसरे को Z पर मिल रही है, यानी Z बिंदु हमें मिल गया, ये पक्का है। अब AZ जो हमने खींचा, ध्यान से देखिए, AZ खींच दिया, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे इस तरह, और ये लंब समद्विभाजक बड़ी वाली AB को जहाँ पर काटते हैं वही Y है, वो Y होगा। ठीक इसी प्रकार ZB का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे और यह लंब समद्विभाजक AB को जहाँ पर काटेगा वह X होगा। ये लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से ये हमारी कच्ची आकृति हो गई। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, परिमिति को बना देंगे। सीधा सीधा रचना है ना, तो परिमिति बनाएंगे 10.5। ध्यान से देखिए, 10.5, और ये न तो x है न y है, इसको हम नाम देंगे AB। कच्ची आकृति देख रहे हैं ना, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसी पर x और y कहीं न कहीं होगा, तो हम काम शुरू कैसे करेंगे, कच्ची आकृति को देखकर सीधे A और B पर 29 और 23 का कोण बनाएंगे। तो A पर 29 कच्ची आकृति देखकर निशान लगा लिया, B पर तुरंत लगे हाथों चांदा है तो निशान लगा दिया 23। अब मिला देंगे यानी कोण बना देंगे, ये हो गया 29 और ये 23 हमने माप के देखा, और ये दोनों कोण की भुजाएं जहाँ मिलती हैं वही Z हो गया। तो Z तो पक्का हो गया। अब क्या करना है, AZ का लंब समद्विभाजक खींचना, ताकि हमें x और y का पता लगाना है ना। तो AZ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो A पर गोला प्रकार रखकर चाप लगाया, Z पर भी गोला प्रकार रखकर चाप लगाएंगे। सेम वही कृति करनी है यहाँ। तो उसी प्रकार दूसरी भुजा ZB पर भी चांदा गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, जैसा हमने AZ पर रखा। तो मैं यहाँ पर प्रकार नहीं रखूँगा, आप स्वयं करेंगे। B पर प्रकार रखेंगे और Z पर प्रकार रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, जैसा कि AZ पर लगाया। अब क्या करेंगे, मिला देंगे और लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इस तरह से ये चाप का प्रतिच्छेदन मिल गया। उसी प्रकार AZ पर भी प्रतिच्छेदन मिल जाएगा। AZ पर मिला, वह AB को Y बिंदु पर काट रहा है। ठीक ZB पर भी जो चाप है उसको मिलाएंगे, तो वो YB को जहाँ काटेगा, कच्ची आकृति देखने से पता चलता है कि वही हमारा X बिंदु होगा। अब X मिल गया, Y मिल गया, Z भी है। अब क्या है इंतज़ार, सीधे Y और Z को जोड़ देंगे, X और Z को जोड़ देंगे। तो Y और Z को मिला दिया। उसी प्रकार X और Z को भी मिला देंगे। तो यह बन गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज, जो कि XYZ दिख रहा है। अभी दिए गई सभी जानकारियों को उसमें हम लिख देंगे। तो ये जो त्रिभुज है वही वह अभिष्ट त्रिभुज है XYZ। यह 58 होगा, क्योंकि त्रिभुज AYZ का वह बहिष्कोण है और ऊपर से
ए वाई और वाई जेड समान हैं तो समद्विबाहु है, तो दोनों 29 29 है, इसलिए 58 होगा। ये गुणधर्मों का उपयोग करके रचना किया हमने। 23 का दुगना 46 होगा यह, और ये लंब समद्विभाजक है इसलिए उसके निशान लगा दिए हमने, चिन्ह। उसी प्रकार जेड बी का भी लंब समद्विभाजक है, निशान लगा दिया हमने। तो ए वाई और वाई जेड जो है वो लंब समद्विभाजक पर बिंदु वाई है, इसलिए वो समान दूरी पर होगा। उसी प्रकार जेड बी के लंब समद्विभाजक पर बिंदु एक्स है, इसलिए एक्स बी और एक्स जेड भी समान होंगी। ये सारी जानकारियों के हमने निशान लगा दिए। यही वह त्रिभुज एक्स वाई जेड है जो हमें बनाना था, अर्थात त्रिभुज एक्स वाई जेड ही वह अभीष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।